नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही चैनल ऑनलाइन न्यूज स्टोरी में। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 10th क्लास की हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बोर्ड मॉडल है। ये बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, इसका आंसर हो जाएगा, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बेहतर समझ नहीं रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन, इन्हीं 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हमने छोटा में बनाया है कि 1815 से लेकर 1848 तक के बीच के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। यानी 1815 से लेकर 1848 तक के बीच के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है, इसका आंसर देखेंगे। पूंजीवाद का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, इन्हीं 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खूनी रविवार क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी में रूस जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस बुरी तरह पराजित हुआ, जिसके कारण जार के सेना ने लोगों पर लगातार से गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, 1905 ईस्वी में रूस जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस बुरी तरह पराजित हुआ, जिसके कारण जार के सेना ने लोगों पर लगातार से गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना ना भूले। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, रूस में क्रांति क्यों हुई। रूस में क्रांति क्यों हुई, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलें। इसका आंसर है, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण रूस में क्रांति हुई। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण रूस में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाओदाई कौन था। बाओदाई
कौन था? 8 नंबर क्वेश्चन है बौदाई कौन था? इसका आंसर होगा बौदाई पहले अनाम का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। बौदाई पहले अनाम का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा हिंद चिन्ह के अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी सीमा में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के ही क्षेत्र पड़ते हैं। यानी अगर कोई पूछेगा हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो हिंद चिन्ह के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से हम हिंद चिन्ह के नाम से जानते हैं। यानी लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को सम्मिलित रूप से हम हिंद चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। इसका आंसर होगा हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था, जिसकी स्थापना हुन-फूसो ने की थी। जिसकी स्थापना हुन-फूसो ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूले। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अंग्रेज को ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य किया यानी मजबूर किया, जिससे जोरदार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इसे शॉर्ट में बनाया गया है कि भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर किया, जिससे जोरदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। तो चलिए छोटा करके बनाया गया ताकि स्टूडेंटों को ज़्यादा दिखते ना हो और स्टूडेंट आसानी से अपने क्वेश्चन को हल कर सकता है और याद कर सकता है। अगला क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? यह एक्ट जो था अंग्रेजों ने लगाया था। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलें। इसका आंसर होगा बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जब भारत में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती जा रही थी, तो उस असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो अंग्रेजी नाम है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक एक्ट पारित किया था। उस एक्ट में बिना वारंट के, बिना किसी सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर व्यक्ति पे संदेह हो तभी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके खिलाफ हमारे नेता थे और भारत के सारे लोग थे कि बिना वारंट के ही, बिना सूचना किए हुए संदेह पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसका नाम रॉलेट एक्ट दिया गया। तो आप इसे भली भांति याद कर सकते हैं, इसे शॉर्ट को बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? वीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखेंगे औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग एवं मजदूर वर्ग। आगे चलकर यही बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। बुर्जुआ वर्ग को हम मध्यम वर्ग भी कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग को हम मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है
औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखिए शॉर्ट कोट क्वेश्चन है, वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना न भूलें। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है यानी बदल गया है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे यानी 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बोर्ड मॉडल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे यानी 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार किसे कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई यानी वित्तीय राजधानी मुंबई, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन को देखेंगे यानी 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन को याद करना न भूले। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? इसका आंसर होगा औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूरों शहरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं था, वहां रहने के लिए मजबूर थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए, चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था। इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ बड़ संघर्ष की शुरुआत की, जिससे असलम पद्धति की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा यानी इसका उत्तर हो जाएगा शहर व्यापार और उत्पादन संबंधित क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जहां शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य एवं रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। शहर व्यापार और उत्पादन संबंधित क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जहां शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य एवं रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अब देखेंगे, यानी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे क्वेश्चनों को मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों को इस वीडियो में रख दिया गया है, यानी बना दिया गया है। इस क्वेश्चनों को टाइप कर दिया गया है ताकि आप एमबीडी गाइड से या कोई भी प्रकाशन की गाइड से गेस से आप इसे याद कर सकते हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ आप लोग को टच कर ही जाएगा। तो चलिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। दूसरा है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को बताएं। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को बताएं, इसे याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है बिहार में किसान आंदोलन की चर्चा करें, इसको भी याद कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है हो चिन मिन मार्ग क्या है बताएं। हो चिन मिन मार्ग क्या है बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी याद करना न भूलें। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है
छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा, इसको भी याद कर लेना है। वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों को आप किसी भी गेस्ट पेपर से याद कर लेना है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेना है। लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे कुछ दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना है, देखकर परीक्षा में जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की जीवन सिद्धांतों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर का पूछेगा या 5 नंबर का पूछेगा। कार्ल मार्क्स की जीवन सिद्धांतों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, माइली गाँव की घटना क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस क्वेश्चन को भी वीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करें। ये 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन तो एकदम श्योर है, 100% है कि लड़ ही जाएगा, और एक दो दीर्घ उत्तरीय पूछेगा प्रत्येक विषय से, लेकिन जवाब एक ही का देना है, अथवा करके देगा। और इस 5 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आप याद करते हैं तो इसमें 2 आएगा और 1 को आपको जवाब देना होगा। तो कोई आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और अपने परीक्षा को ईजी बना सकते हैं, पेपर को ईजी बना सकते हैं, और आराम से आप 60% 80% नंबर उठा सकते हैं वीडियो तैयारी कर कर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो ज्योग्राफी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।